नमस्कार। इस चैनल में सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम त्रिभुज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए। यानी अभ्यास प्रश्न 7.2 के लिए जो तुम्हारे प्रमेय हैं या उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। उधर हमने बताया समरूप त्रिभुज, उधर हमने बताया समान कोणिक। दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? जब उनके संगत कोण आपस में समान हो और भुजाएं समानुपाती हो। जैसे मान ले कोई त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और कोई त्रिभुज है ये डीईएफ। तो समानुपाती कब होगा? कोण ए बराबर कोण बी के, कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण एफ के। उनके संगत कोण, भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं। ए बी के संगत ये है, समानुपाती तरफ बटे ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर बी सी अपान डी एफ। और कोई त्रिभुज अगर समरूप है तो उसे हम इस संकेत से निरूपित करते हैं, त्रिभुज जीबीसी और इस संकेत से त्रिभुज डीईएफ। इस समरूप का पर्याय का मतलब क्या हुआ कि जो कोण, जैसे कोई परीक्षा में आएगा, दे दिया कि त्रिभुज 45 अंश है, तो कोण बी का मान क्या होगा? ये त्रिभुज समरूप है तो हर से संगत कोण समान होते हैं, तो ये भी भुजा दे दिया, एक डी का दे दिया, एसी का दे दिया, डीएफ पूछता है तो ए बी बटा डी बराबर एसी बटा डीएफ लगा दो, वहां पर मान रख दो, निकल आएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा इसमें हमने बताया था दो त्रिभुज को समरूपता, इसको देख लें। दो त्रिभुजों की समरूपता हेडिंग डालें। दो त्रिभुजों की, ये हम बता चुके हैं, ये फिर भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर सवाल लगेंगे तुम्हारे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, तथा भुजाएं जो अभी हमने बताया है भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात उपयुक्त त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ यदि समरूप है तो पहला पॉइंट, कोण ए बराबर कोण डी, कामा कोण बी बराबर कोण ई,
कामा कोण सी बराबर कोण एफ, दूसरा पॉइंट इनकी भुजाएं ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा ठीक है ना। अब तीनों बराबर नहीं लिया जाएगा, सुविधा अनुसार हम अपने कोई दो बराबर ले लेंगे, चाहे इनको इनको बराबर या इनको इनको बराबर या इनको इनको बराबर, जिसका मान दिया होगा तो इस पर भी सवाल तुम्हारे लगेंगे। नोट या संकेत है डाले, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, तो इसे निम्न संकेत से निरूपित करेंगे। निम्न संकेत से अभी हमने जो बताया है डैश करके लिखें, त्रिभुज एबीसी इस तरीके से इक्विलेटरल टू त्रिभुज डीईएफ, ये चीज समान कोई त्रिभुज हमने बताया, इसको भी लिख लीजिए। हालांकि जो हमने बताया है लेकिन फिर भी क्लियर किया दे रहा है कि बुक से, ताकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत ना पड़े। समान कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समान कोण कहलाते हैं। समान कोण कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। इस तरीके से नोट कर लें इसको। हालांकि पिछले उसमें हम बता चुके हैं इसको, कि फिर भी हमने बता दिया चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पर प्रमेय देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिस पर सवाल भी लग सकते हैं, उनको हम क्रमशः बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो है समरूपता कसौटियां, मतलब समरूप त्रिभुज पर प्रमेय, ये इसका क्लियर होगा। जो तुम्हारा प्रमेय है इसको देखें, समरूपता कसौटियां पर प्रमेय एक। इसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा, भुजा से रिलेटेड है, ये कोण से रिलेटेड है, ये एंगल 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 मतलब कोण 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 पर देख ले इसको, कोण को कहते हैं ये कोण कोण कोण, मतलब तीन कोण लेकर आएंगे। तो जैसे आ गया भुजा भुजा भुजा, यस यस यस, भुजा कोण भुजा, यस ये यस,
कोण कोण भुजा, ये यस, इस तरीके से टॉपिक चलेगा। इसमें है यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको कहेंगे हम, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत समान हो तब उनकी संगत भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक, इसको कहेंगे ये सी, इस तरीके से। इसको पढ़कर पहला हेडिंग, इस प्रमेय को पहला हेडिंग, दो त्रिभुज हैं, मान लो त्रिभुज एक है, जैसे कह रहे हैं जो चीज वही ज्ञात में हो गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, ज्ञात में लिखेंगे दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF। ज्ञात अवश्य लिखेंगे, रचना रचना में क्या है, EF के समानांतर दो रेखाएं खींच दें, एक रेखा खींच दें, इसका नाम दे देते हैं PQ। तो P को Q से मिलाया, जो क्रमशः CD तथा FD पर स्थित है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज किसके, DE को। इतना चीज पढ़कर ये तुम्हारे पेपर में दिया रहेगा। ये चीज, यदि दो त्रिभुज के कोण समान हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान है तब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अर्थात अगर ये AB बटा DC 1/2 है तो बाकी जितने भी हैं सब 1/2 ही आएंगे। इस पर सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। हम ज्ञात फट से दो त्रिभुज ABC DEF, रचना P को Q से मिलाया, जो PQ क्रमशः CD और FD पर स्थित है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। यहाँ पर हेडना में उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में क्या करना है, डिस्कस करने हैं। चित्र द्वारा देखिए, हम समझाए देते हैं, उत्पत्ति तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। देखें यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है DEF।
जिसमें क्या रहे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो हमें इसे करना है। अब हम कह सकते हैं कि डीपी बराबर ए बी के तथा डीक्यू बराबर ए सी के, चूंकि समानुपाती है तो आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीपीक्यू में देखें, ए बी बराबर डीपी, चूंकि कह रहे हैं स्वयं, ए सी बराबर डीक्यू, ये भी कह रहे हैं, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है। तब भुजा कोण भुजा के सिद्धांत से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू समरूप हुए, जिसके कारण इनकी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर कोण पी और कोण ई बराबर कोण पी के। तो ये भुजाएं दोनों समांतर हुई, पी क्यू और ई एफ। इसे डीपी अपॉन डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ के होगा समानुपातिकता के सिद्धांत से। डीपी की जगह पे ए बी रख दें, डी क्यू की जगह पे ए सी रख दें, तो ए बी बटा डी बराबर सी ए बटा एफ डी के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी ए बराबर सी ए बटा एफ डी। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। तो समीकरण 1 और 2 से देखें, अगर ए बी बटा डी बराबर इसके है और ए बी बटा डी बराबर इसके है, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब भुजाएं क्या हैं इनकी, समानुपाती हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ तथा ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ क्या हुए, समरूप हुए। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर ले गए। इसका नोट जाने रहे, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसके शर्तें आवश्यक है कि कोण समान कोणिक हो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये के सिद्धांत से। इसी प्रकार प्रमेय 2 प्रमेय 1 का उल्टा है। यह त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसी पर बेस्ड है, इसको कर लीजिएगा। ज्ञात रचना सिद्ध करनी वही है, बाकी इसको कर लेना। तो बाकी प्रमेय 3 से हम कल बताएंगे। तो ये प्रमेय दोनों तैयार कर लीजिएगा। ये प्रमेय और प्रमेय 2 दोनों सेम है, बाकी हम कल बताएंगे। तो बस इजाजत दें, नमस्कार।